रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो। सोचो ना, देखो तो देखो, हाँ जाने जा मुझे प्यार से। सोचो ना, देखो तो देखो, हाँ जाने जा मुझे प्यार से। रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो। Hi guys, hope you all are well and welcome to another episode of Treat Season 2 by Arshi Radha, just for you. Why this song? Because today we are going to discuss on Raat, not Raat, but Tama, Andhera. That is the fifth and most important. For each and every element I am telling that the most important. गीता में जो बोलते हैं ना, it is the most yoga. That is the most yoga. One by one, सांख्य के बाद कर्म, कर्म के बाद भक्ति, ज्ञान, जो भी है, क्योंकि हर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे अंधेरा बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करने वाले हैं तमा, the fifth metaphysical element of our existence. सनराइज होता है तो अंधेरा चला जाता है, सनसेट के बाद फिर से अंधेरा चला आता है। अंधेरा कहीं जाता है? ये बचपन में गिव रीजंस वाले होते हैं ना क्वेश्चंस, मैं बचपन की एक याद सुनाना चाहती हूँ। क्या हुआ था स्कूल में, गिव रीजंस, सन राइजेस इन द ईस्ट, गिव रीजंस में था, तो मैंने जवाब दे दिया because some earth rotates from west to east, that's why we feel that sun rises from east and go to west. मैं चुप नहीं बैठा करती थी। मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं बहुत सारे क्यों पूछा करती थी, तो बहुत बार मुझे डेस्क पे खड़ा किया जाता था और ये बहुत सारी क्यूरियोसिटी। मैंने सर से पूछा व्हाई अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और उन्हें इतना गुस्सा आया। उस वाई का जवाब उस वक्त उनके पास नहीं था। वाई का जवाब जब अपने पास नहीं होता है ना, तो अपना ईगो बहुत हर्ट हो जाता है, क्योंकि वाई के सारे सवाल ना हमने ईगो पैम्पर करने के लिए ही बनाए होते हैं। वाई का कोई जवाब असली जवाब नहीं होता है। व्हाट एंड हाउ, दीज आर द questions who tell us the truth. बात थोड़ी सी गहरी है, लेकिन सोच लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये वाई बड़ा होता है ना, वाई, हम वाई को इतना बड़ा बना देते हैं, वाई का अंधेरा इतना घना कर देते हैं कि उस सारे वाई इट हैपेंस टू मी, वाई मी, वाई दिस, ये वाई जो होता है ना, वाई वाला जो सवाल होता है, सारी जिंदगी बर्बाद कर देता है। ये बहुत अंधेरा वाला वाई होता है, ये ट्रुथ के पास नहीं ले जाता। अपार्ट फ्रॉम दैट, अंधेरा, तम, हम बोलते हैं कि अंधेरा खराब है, अंधेरा छा गया, जैसे बर्बाद हो गया, प्रलय हो गया, हाहाकार हो गया, रात हो गई, कालक पोत दी। ये सारी बातें हम बुरी चीजों के लिए भी कहते हैं, क्योंकि एक अगर हमने बात एक जान ली, सारी जो भी संस्कृति हो, कोई भी संस्कृति हो, एंशिएंट कल्चर, एशियाटिक हो, चाहे ग्रीक हो, मायोपियन हो,
कहीं भी किसी भी कल्चर में प्रलय की बात की है और प्रलय के बाद फिर से जग की उत्पत्ति, स्थिति और फिर से एक लय की बात होती है, जो हमारे संस्कारों में, हमारे संस्कृति में भी की है। ये सारी की सारी बातें बहुत सारे संस्कृतियों में कैसे की है। हम तो एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं जानते थे, है ना? तो ये बात आई कहाँ से? और ये बात विदाउट साइंस दार्शनिकों ने कहाँ से ढूंढ निकाली, जो बहुत एक समानता है उस बात में, एक यूनिफॉर्म, मैं उसे कॉस्मिक मेमोरी कहूंगी। कॉस्मिक मेमोरी इट इज। ये अपने सबकॉन्शियस मेमोरी के भी पार एक यूनिवर्सल मेमोरी जो होती है, कॉस्मिक मेमोरी, दैट इज द आउटपुट ऑफ दैट कॉस्मिक मेमोरी। और बहुत गहरे अंधेरे में हम जब छलांग लगाते हैं ध्यान की प्रक्रिया में, तब वो ज्योत जलती है, ज्ञान की ज्योत जलती है। हम अपनी अपनी ज्योति जलाते हैं, ये ज्योत जलाते हैं और अपनी अपनी राह हम तय कर लेते हैं। हम वही देखते हैं जो अपनी ज्योत हमें दिखा देती है, लेकिन अपनी ज्योत ढूंढना बहुत अहम बात है। नहीं तो दूसरों से उधार लेके हमने जब लाइट ली ना, तो हम अपना रास्ता नहीं तय कर पाएंगे। एक्चुअली जब हम सारे कॉस्मोस की या यूनिवर्स की बात करते हैं, तब अनंत अंधेरा है, अनंत, लिमिटलेस तम, और सारे के सारे प्लैनेट्स और स्टार जैसे छितरे हैं, तेज पुंज छितरे, एकदम से ऐसा लगता है। कभी आपने पूर्णमासी का रात का आकाश आप कभी नहीं देखा? अमावस की रात का आकाश आपने कभी देखा है? इतना सुंदर। एक छोटी सी मेमोरी है मेटियोर शॉवर की। मेरे पापा ज्योग्राफी के स्पेशलाइजेशन था पापा ने देह छोड़ा और उसी 7-8 दिन की बात है मेटियोर शॉवर की, और हम रात टेरेस पे मेटियोर शॉवर की बात चल रही थी, तो मैं, राधा, अमृत तीनों पापा की याद ताजा करने के लिए, क्योंकि कोई भी ज्योग्राफिकल इवेंट पापा विटनेस इतने अच्छी ढंग से करा देते थे। तो चले गए हैं हम, और अमावस नजदीक आ रही थी, और उस रात मैंने जो एक विराट रूप देखा, इतना विराट आकाश, वो बात, बहुत कुछ घटा उस रात, बहुत कुछ घट गया, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। अमावस की रात का आकाश बहुत सुंदर होता है, वो बहुत बता देता है कि जिंदगी में अंधेरा इतनी गहरी सच्चाई है, बहुत गहरी सच्चाई, क्योंकि रोशनी आती जाती है, अंधेरा परमानेंट है, अंधेरा परमानेंट रहता है। यस, और इसी में सृजन खिलता है, ब्लूम होता है। कली सनराइज पे खिलती हुई नजर आती है, लेकिन सारी अंदरूनी प्रोसेस उसकी उस डार्केस्ट मोमेंट में होती है, तभी वो सनराइज पे खिलती है। सारी की सारी सृजन की प्रक्रिया अंधेरे में घटित होती है, इसीलिए अंधेरा बहुत इंडिस्पेंसिबल पार्ट है। हम आते हैं किसी अंधेरे से, वुम की अंधेरे से हम निकलते हैं, और फिर लय होते ही अंधेरे में चले जाते हैं। उत्पत्ति अंधेरे से होती है, स्थिति हम रोशनी में रहते हैं, गहरी नींद भी अंधेरे में होती है, और ये बहुत चरम विश्राम की अवस्था होती है। ये अंधेरा क्यों इम्पोर्टेंट होता है इन आवर बायोलॉजिकल क्लॉक? बिकॉज इट इज द रेस्ट टू ऑल आवर ऑर्गन्स, they get rejuvenated during that time. That's why we have to utilize that
darkness for our rejuvenation of life. Darkness is important for the rejuvenation of our organs. It is important for rest. In the same manner, darkest moments are important to feel the pleasure of lighter moments. सुख की अवस्था के लिए वो बहुत जरूरी है कि आपने दुख का हलाहल पिया हो, तब सुख की मिठास कुछ और होती है. हम सभी, आज मुझे इतना दुख हो रहा है, एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम सीवियर टूथेक, लेकिन मैं साक्षी बनी हूँ मेरी दांत के दर्द का, और मैं एपिसोड कर रही हूँ क्योंकि आपसे मिलने का चांस मैं बिल्कुल खोना नहीं चाहती. चाहे दर्द कितना भी हो, आपसे मिलने की मिठास उससे कहीं ज्यादा है. तो दोस्तों, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे. तब तक के लिए बाय बाय. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. लव यू ऑल.